हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ए एम कोडर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सी लैंग्वेज को। सी लैंग्वेज में कोड करने के लिए मैं वीएस स्टूडियो का यूज़ करती हूँ। आप आज के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप उस पर भी कोड कर सकते हैं डेफिनेटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जस्ट यहाँ पर वीएस स्टूडियो खोल कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर से मैं एक ओपन फोल्डर कर रही हूँ, मतलब एक फोल्डर को ओपन कर रही हूँ। इसमें मुझे सबसे पहले एक फोल्डर चूज करना पड़ेगा, जिसमें मैं कोई फोल्डर चूज कर उसके अंदर अपने कोड को रख पाऊँ। इससे जो मेरा कोड रहता है वो थोड़ा मैनेजेबल रहता है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद न्यू में गई, फोल्डर। सिंपल, ये तो सिंपल सिंपल सबको आता होगा। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एक फोल्डर बना रही हूँ, क्योंकि ये सी लैंग्वेज में पढ़ाने चल रही हूँ, तो चलिए मैं इसका नाम भी सी लैंग्वेज रख लूँ। और इसी फोल्डर को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ से मेरा फोल्डर ओपन हो गया। फोल्डर ओपन होने के बाद डेफिनेटली आई ट्रस्ट। यहाँ पर से मैंने एक फोल्डर ओपन कर लिया। फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊंगी। फाइल क्रिएट करने से होगा कि मेरा पहला एक न्यू पेज क्रिएट होगा, जिसमें मैं अपना कोड करूंगी। तो यहाँ पर प्लस न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद चलिए ये मेरा पहला कोड है, वो भी सी लैंग्वेज का। तो मैं इसे C1.C के नाम से सेव करके, तो चलिए ये हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जो भी कुछ ठीक है। हाँ, तो हम लोग एक फोल्डर बना चुके हैं, एक फाइल भी क्रिएट कर चुके हैं, पर उसके पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि सी लैंग्वेज जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने आए हैं वो होता क्या है, तो क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ के क्या होगा। तो देखिए, मैं बस एक लाइन बोलती हूँ, आकाशे पाखिरा उड़े। बहुत कोई को इस लाइन का मतलब समझ नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने जिस लैंग्वेज में आप लोग को बोला है वो लैंग्वेज से शायद बहुत सारे लोग फैमिलियर ना हो। तो ये लैंग्वेज जो आप लोगों को समझ में नहीं आया है वो इसलिए समझ में नहीं आया है क्योंकि आप लोग इस लैंग्वेज को जानते ही नहीं हैं। आप लोग इस लैंग्वेज को पढ़े ही नहीं है कभी। सी लैंग्वेज भी इसी तरह का एक लैंग्वेज है। इसमें भी एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है और एक लो लेवल लैंग्वेज होता है। अभी हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज ये सब है क्या? तो हाई लेवल लैंग्वेज वो है जो हम लोग बोलते हैं या हम लोग कभी लिखने वाले हैं, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज वो है जो कि कंप्यूटर समझता है, जो कि कंपाइलर समझता है। अब मैंने एक वर्ड यूज किया, कंपाइलर। अब ये कंपाइलर क्या है? तो ये कंपाइलर सिंपल सा, वैसे ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। सिर्फ हम लोग एक वर्ड बोल देते हैं कंपाइलर, पर एक्चुअली यहाँ सिर्फ कंपाइलर नहीं होता। पर भी मैं इस पूरे सीक्वेंस को सिंपल रखने के लिए कंपाइलर वर्ड का यूज कर रही हूँ। हालांकि होता भी कंपाइलर ही है, पर इसका जब आप बड़ा फॉर्म पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि सिर्फ कंपाइलर बीच में नहीं होता, काफी कुछ होता है। खैर, उस पर ना जाते हुए अभी सी पर ही कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि ये आप लोगों का पहला क्लास है। तो सबसे पहले होता है हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लोग लिखते हैं, और एक होता है लो लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझती है। उसके बीच में आता है कंपाइलर। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को जो हम लोग बोलते हैं उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये तो मेरा हो गया फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज कंपाइलर। उसके बाद है, आज तक हम लोग बोलते आ रहे हैं चलो ये प्रोग्रामर है वो प्रोग्रामर है, आप लोग भी यहाँ पर ये लैंग्वेज सीखना है प्रोग्रामर बनने के लिए। प्रोग्रामर वो है जो कोड करता है। उसके बाद एक इंटरफेस होता है, इंटरफेस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इंटरफेस जिससे आप लोग अपने द्वारा लिखे हुए उस कोड को एक्सेस कर पाओगे। फिर प्रोग्रामिंग होता है। प्रोग्रामिंग बस कुछ नहीं, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस होता है। और सी के इंट्रोडक्शन में मैं और एक बात बोलना चाहूंगी, सी है ना वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, मैंने ये बात तो लिख दिया कि सी इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। मैं लिख भी देती हूँ, सी इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, सी इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। मतलब एक्चुअली सी एक ऐसा लैंग्वेज है जो मेरे हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है।
इसका कोड, इसका जो डाटा टाइप होता है वो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। यानी कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। जिस तरह का तुम कंपाइलर इसको दे रहे हो उसके ऊपर इसका डाटा टाइप या बहुत कुछ होता है जो डिपेंड हो जाता है। इसी वजह से सी को हम लोग प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब चलो स्टार्ट करते हैं सी के अपने फर्स्ट प्रोग्राम से। जैसे आप लोग हिंदी बोलते बोलते हिंदी को समझने लगे हो, हिंदी लैंग्वेज जो सामने वाला बोलता है उसको समझना और सामने वाले को बोलना, ये दोनों जानते हो। तो सी में भी आप लोगों को इस लैंग्वेज को लिखना और इस लैंग्वेज को समझना दोनों ही आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप इस लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एक कोड लिख रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको इसका मतलब आता हो, क्योंकि मैं ये कोड लिख रही हूँ ताकि मैं ये कोड आप लोगों को समझा पाऊँ। चलिए मैंने तो लिख दिया है कोड। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा सीधा सादा कोड लिख। मुझे पता है कि इसमें से अभी एक भी वर्ड आप लोगों को समझ में नहीं आना होगा। चलिए फिर भी इसको रन करवा के देख लेते हैं कि यहाँ पर होगा क्या जो मैंने लिखा है उसको रन करने पर। कंपाइल सक्सेसफुली। हेलो वर्ल्ड, आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो लिखा था वो बस यहाँ पर आकर के प्रिंट हो गया है। जो मैंने यहाँ पर लिखा था वो बस यहाँ पर आकर के प्रिंट हो गया है। तो ये जो मैंने लिखा ये मैंने कैसे किया, मैंने क्या लिखा जो ये सब कुछ हो गया। तो शुरू से समझते हैं कि मैंने क्या क्या लिखा है। यहाँ पर stdio.h, ये stdio.h क्या है पहले यहाँ से समझना शुरू करते हैं। ये stdio.h एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल किसको कहते हैं उसको जानने के पहले एब्स्ट्रक्शन, मैं ये वर्ड बोल रही हूँ, आप लोग इस वर्ड का मतलब बस समझना और अभी समझने के लिए ये सारा समझना। ये सबसे पहले आता है एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन होता है समथिंग हिडन फ्रॉम द यूजर एंड, जो हम लोगों से मतलब हम लोग से छुपा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कोड में ये सब कुछ अवेलेबल है। मतलब कि यहाँ पर stdio.h एक हेडर फाइल है, इसके अंदर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। ये जो प्रिंटअप आप लोग देख रहे हैं ना, ये एक फंक्शन है, ये एक प्रकार का फंक्शन है जो यहाँ पर मैंने लिखा है। लेकिन फंक्शन क्या है ये सब मैं आगे बताऊंगी, पर समझिए ये एक फंक्शन है, बस ये वर्ड फंक्शन समझिए कि ये एक फंक्शन है जो कि हेडर फाइल के अंदर होता है। यानी हेडर फाइल के अंदर इसका पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है, किस हेडर फाइल के अंदर, stdio.h के अंदर। और इसके कलेक्शन और बहुत सारे हेडर फाइल के कलेक्शन को हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं। मेन वो जगह है जहाँ से कोई भी कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। इंट, वॉइड, इस तरह से बहुत सारे वर्ड आने वाले हैं, क्योंकि ये सब मैं आगे में डिटेल में आप लोग को समझाने वाली हूँ, तो अभी मैं इस पर नहीं जा रही हूँ। अब यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है प्रिंटर। आप लोग कुछ भी जो प्रिंट करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए। यानी कि मैं कुछ प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं प्रिंटअप लिखूंगी और ये दो इन्वर्टेड कॉमा दूंगी, इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगी वो प्रिंट हो जाएगा। अभी तो मैंने बस हेलो वर्ल्ड लिखा है, अगर मैं इसके अंदर am कोडर भी लिखती तो वो भी प्रिंट हो जाता। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ प्रिंट हो चुका है। अभी मैं बोनस में और एक बात आप लोग को बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने ये कुछ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर ये लिखने के बाद मैंने यहाँ पर भी कुछ लिख दिया, फिर कॉमा देकर यहाँ पर भी कुछ लिख दिया और फिर इसको रन करना दिया। am coder is 1। यहाँ पर ये कंप्लीटली प्रिंट हो गया am coder is 1। कैसे किया मैंने?
सबसे पहले तो इस ए को देखिए, यहाँ पर इंट ए। ये जो मेरा ए है ना, वो एक आइडेंटिफायर है, वो एक वेरिएबल नेम है। ये कहीं पर भी जा करके जैसे मैं इंट ए लिखती या इस तरह का इसके आगे ऐसा काफी कुछ आता है। ये एक डाटा टाइप है, इंटीजर डाटा टाइप। यहाँ पर मैंने एक वैल्यू डाल दिया 1। अब ये वैल्यू इस ए नाम के वेरिएबल यानी इस कंटेनर में चला गया। अब % लिख करके मैं इस ए को प्रिंट करवा सकती हूँ, यानी कि ये ए में जो भी कुछ लिखा हुआ है यानी इस कंटेनर के अंदर जो भी कुछ है मैं %d के हेल्प से उसको यहाँ पर प्रिंट करवा सकती हूँ। तो ये होता है डाटा टाइप। अब इस डाटा टाइप के डिटेल वीडियो के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।